गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय प्रेज द लॉर्ड की सबको प्रेज द लॉर्ड। मैरिज विदाउट रिग्रेट्स एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जिसको हम मैरिज काउंसलिंग भी बोल सकते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में प्रभु मैरिज को, शादी ब्याह को क्या उसका मायना है, हम लोगों को, बच्चों को क्या सिखाएं। जो आज के समाज में मैरिज का, इस रिश्ते का मायने ही बदल चुके हैं बहुत ज्यादा। इसका लोग खुलकर बातें नहीं करते कि मैरिज क्यों करनी चाहिए, मैरिज परमेश्वर की नजरों में वचन के अनुसार क्या है। हमारा स्त्री पुरुष के साथ क्या रिश्ता है। हमने देखा प्रेम सबसे बड़ा एक बंधन होता है कि हम सब प्रेम के बंधन में, परमेश्वर में, यीशु मसीह में एक दूसरे के साथ बंधन बनाते हैं, मैरिज करते हैं। पर प्रेम क्या चीज है? उन सब सवालों के जवाब ना तो हम जानते, या तो जानते ही नहीं, और अगर जानते हैं तो चर्चा भी नहीं करते हैं या इग्नोर करते हैं। कुछ ऐसी बातें जो पिछले सप्ताह, पिछली बार जब हमने देखा था इस प्रेम की परिभाषा क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया गया। ठीक है ना? याद है आपको क्या किया था कि आपकी माँ आपसे कैसे प्रेम करती थी, है ना? आपका बाप या आपके आपका बाप आपसे कैसे प्रेम करता था, है ना? या बाप अपने बेटे से कैसे प्रेम करता है, या बेटे को बाप से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिससे भी, जिसको भी आप प्रेम करते हो, या सामने वाला आपसे क्या उम्मीद करता है जब आप कहते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ना, आई लव यू। आजकल बड़ा चला हुआ ना। और बोलने में भी नौजवान, या हम भी, मैं भी ऐसा ही था, बोलने के लिए झिझकचाते हैं कि आई लव यू। क्यों? अंदर कौन सा वाला वो झिझक होती है कि हम बोल नहीं पाते कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो कौन सी बात है, वो कौन सी रुकावट है हमारे अंदर? वो क्या होता है जो हम खुलकर पहले बार बोल नहीं सकते, हिचक हिचक कर बोलते हैं, फिर वही प्रेम थोड़े दिनों में ठंडा पड़ जाता है, जिसको कहेंगे वो रोमांस। वो वाला रोमांस जो स्टार्टिंग में तुम्हारे अंदर था, वो कहाँ चला गया? क्या रोमांस परमेश्वर की ओर से होता है? क्या ये प्रेम की परिभाषा में आ जाता है? क्यों? क्योंकि हमने देखा था प्रेम की परिभाषा में चार किस्म के प्रेम हमने पढ़े थे। याद है? किस किस को याद है? प्रेम के चार परिभाषा हमने सीखे थे। क्या क्या चार की परिभाषा सीखी थी हमने? क्या परिभाषा सीखी थी? पहला प्रेम क्या था हमारा? टॉर्च। हाँ जी, हमने टॉर्च। देखा था टॉर्च। स्टॉर्न। दूसरा देखा था इरोस, रोज। फिलियो। फिलियो, फिलियो। थर्ड। और फिर फिर अगापे। 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 ठीक है ना? स्टॉर्च क्या बोला था हमने? बिल्कुल नेचुरल लव, व्यवहारिक या स्वाभाविक, स्वाभाविक। हाँ, या स्वाभाविक, स्वाभाविक या नेचुरल लव, नेचुरल लव। ठीक है ना? इरोस क्या होता है? कामुकता वाला, कामुकता का प्रेम, यानी शारीरिक, शारीरिक प्रेम। फिलियो लव क्या होता है? फेलोशिप का, यानी परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ मसीही फेलोशिप, है ना? मसीही भाईचारा। भाईचारा। भाईचारा, है ना? भाईचारा। अगापे प्रेम क्या बोला था हमने? परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, जिसको बोलते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यूहन्ना 3:16, और भी बहुत सारे हैं
जो हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16। अब हमने इरोस लव को हमने बहुत इग्नोर किया था। क्या क्यों लगता है इरोस लव को? बाइबल में कहीं इरोस लव को देखा था हमने? कहीं इरोस लव आया? क्या दाऊद ने? सुलेमान हाँ, सुलेमान ने और दाऊद ने। सुलेमान ने किया। सुलेमान ने कितनी बीवियों के साथ किया? 1,000। 1000। 700 तो रानियां थी, 300 रखैल थी। ठीक है। दाऊद दाऊद ने किसके साथ ये प्रेम किया? हम्म? बैतसैदा। बस बैतसैदा के साथ किया था, जिसका बेटा क्या निकला था? सुलेमान। अब ये वाला जो प्रेम, रोमांटिक प्रेम था, ये नए नियम में आकर थोड़ी सी चर्चा कम हो गई। अब ये बातें नहीं करने शर्माते हैं लोग। प्रभु ने भी नहीं बात करी इसकी, ज्यादा ज्यादा बात नहीं करते। क्यों? ये प्रेम क्या चीज है? जब हम पुराने नियम में देखते हैं, पुराने नियम में प्रेम एक फिजिकल लव के साथ में एक्सप्रेशन है। शारीरिक प्रेम, शारीरिक संबंध, जो हम किसी को भी देखते हैं अपने शरीर की अवस्था में देखते हैं। और जब परमेश्वर देखता है, वो आपको एक आत्मिक मन के साथ देखता है, एक सृष्टिकर्ता की तरह देखता है। ये मैं, इससे पहले कि मैं आज आज चैप्टर को शुरू करूं, मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि प्रभु जो हम सबको दिखाना चाहता है, वो ये है कि दो किस्म के मनुष्य हम समझते हैं। अगर हम एक नेचुरल मैन है, स्वाभाविक मनुष्य है, वे नेचुरल मैन जो बाई बर्थ होते हैं हम, है ना? बाई बर्थ हम क्या है? जस्ट ए नेचुरल मैन। हमारे अंदर क्या होता है? माइंड होता है, दिल होता है, यानी एक शारीरिक शारीरिक चीज होती है हमारे। हम किसके साथ प्रभावित होते हैं? संसार की आत्मा के द्वारा, क्योंकि दिल के ऊपर प्रभाव किसका होता है? संसार की आत्मा के साथ। और जैसे ही हम शरीर के अंदर, यहां से जो कुछ भी निकलता है, वो इसका असर कहां से आता है? ये जो दिल के अंदर जितने भी बातें आते हैं, क्या ये अच्छी अच्छी बातें आती हैं? ये सबसे दुष्ट बातें आती हैं। दुष्ट बातें क्यों आती हैं शरीर के अंदर से? प्रभु ने क्यों बोला सबसे दुष्ट पर मनुष्य का हृदय, दिल है? यिर्मयाह के अंदर याद है 17 का कौन सी आयत है? 29 है शायद। चलो कोई नहीं। तो सबसे दुष्ट हमारा क्या है? मन। क्यों? क्योंकि इसका प्रभाव संसार की आत्मा गिरा हुआ है, कैद में है, इन्फ्लुएंस है। पर लेकिन जब हम विश्वास कर लेते हैं कि यीशु मसीह हमारे अंदर आ गया, हम पवित्र आत्मा में आ गए, तो हमारे अंदर क्या आ जाता है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा का असर आ जाता है। हम पवित्र आत्मा में, हमारे अंदर प्रभाव आ जाता है। किसके ऊपर? हमारे मन के अंदर यीशु मसीह का प्रेम, वो सारी बातें आ जाती हैं। जो हम पढ़ लेते हैं, पहला कुरिन्थियों 2 और उसकी 14 से 16, अगर पढ़ना पढ़ लेना। फिलिपियों 4 उसकी 8 से 9, ये सारी हम पढ़ते हैं, करेंगे डिस्कशन इसका। सवाल ये है कि आज क्या हम 100% पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, या कहीं दोगलापन है? क्या लगता है? आज हम इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं कि ये जो दोगलापन है, मैं इसको आज बैठा बैठा मैं तस्वीर बना रहा था। अब ये हम आज ये मनुष्य, हम जो ये वाले मनुष्य हैं, ये मनुष्य के माइंड में
कैसे विचार आते हैं, कैसे विचार आते हैं, ये वाले विचार आते हैं, ये वाले विचार आते हैं। पर हम करते क्या, हमारा जो बिहेवियर है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये सारी बातें आज हम करने जा रहे हैं। अब ये रोमांस किधर का है, इधर का, संसार का है या परमेश्वर का है? ये प्रेम, ये संसारिक माइंड है या प्रभु का प्रेम? हम बहुत सारी चर्चाएं करने जाए। और यहाँ की जो जो हम किताब पढ़ते हैं, जो मैरिज विदाउट रिग्रेट्स, ये किताब प्रिसेप्ट मिनिस्ट्रीज की फाउंडर सिस्टर के आर्थर, जो अभी प्रभु के पास है, जो 80 से ज्यादा साल की उम्र में उन्होंने ये अपने जिंदगी के सबसे बेहतरीन और सबसे भावुक दिन थे जो उसके, अपने दिल की गहराइयों से अपना जीवन को दिखाया, जब प्रभु की सेवकाई में बिल्कुल टॉप पर थी। वो प्रभु की सेवकाई में, परमेश्वर के वचन को सिखाने में दुनिया में उसका नाम हो चुका। अब वो अपनी कहानी बता रही है कि मेरे अंदर, मैं जब परमेश्वर के वचन को सिखा रही हूं, मेरे मन के अंदर ये संसार का आत्मा, संसारिक मन कैसे काम कर रहा था। ये किसी भी समस्या हो सकती है, आज आपकी मेरी, कोई भी इसके अंदर हो सकते हैं। और हमको इस बात को टटोलना है, इस बात को समझना है कि इसी को तो कहते हैं ना, अपने अपने पापों का अंगीकार करो, अपने अपने गुनाहों को मान जाओ। अगर हम अंगीकार नहीं करते, अपने गुनाहों को मानते नहीं है, वो कहीं ना कहीं परमेश्वर देखता है कि हम कहां पर अपने आप को एक दूसरे के सामने मखौटा पहने हुए हैं। हमने खुलकर अपने पापों का अंगीकार नहीं किया। वो वो चीज से परमेश्वर घृणा करता है। तो आइए आज हम देखेंगे उसका इस 8वां अध्याय, और इसका ये देखो, आज मिला आपको, कौन सा पेज है ये? हाँ जी, पेज नंबर 85। ओके, पेज 85। और ये कहानी मैंने आपको लिख दी है, अब धीरे धीरे पढ़ लेना। और जिसने भी इसको सुना है, क्योंकि पिछले बार हमने जब क्लास करी थी, सेमिनार किया था, बहुत एंजॉय किया था इस क्लास को, इस बात को। ठीक है, जिसने नहीं किया, जो लोग नहीं आए, वो लोग आज कोशिश करेंगे हम आपको वही बात को समझाने की। ठीक है, तो ये बात को समझो कि दरअसल में ये जो दोगला माइंड होता है हमारा, हम कहीं इधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, पर दिखावा हमारा होता है, मैं बड़ा पवित्र हूँ, मेरे अंदर तो पवित्र आत्मा है, मैं तो परमेश्वर के वचन में, वो सारी बातें दिखावा पर। ये बात समझने की बात है। और सिस्टर ने खुलकर लिखा इसको, पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको। अब देखिए जरा वो क्या कहती है। ओके, आइए देखेंगे। पढ़ूं? हाँ, हाँ। पाठ 8, प्रेम 2, और पेज नंबर है 85। ईडी वीट एमडी की लिखी पुस्तक लव लाइफ फॉर एवरी मैरिड कपल। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, 1 घंटे से भी कम समय में प्रेम से भरे मेरे कोमल विचार बदलकर दुष्टता से भर गए। और मुझे इस बात कोई परवाह भी नहीं थी। मुझे पता था कि मैं एक कुरूप चुड़ैल बन चुकी हूँ, परंतु एक बार ध्यान से पढ़ लो जरा इसको। हाँ, परंतु क्या बोल, वह इसी के लायक है। एक मैं तो एक कुरूप चुड़ैल बन चुकी थी। मैं देख रहा था आपको, मैं उस तस्वीर को लाना चाहता हूँ फिर से जरा। वो अपने मन के अंदर क्या कह रही है, मैं कहीं ना कहीं
इस आत्मा के अंदर कुरूप चुड़ैल बन चुके थे, ये हम्म, संसार की आत्मा मेरे अंदर आ चुके थे, ठीक है, हम्म। ये कह रही है वो। ये कह रही है कि उसके कोमल विचार जो थे वो बदल कर दुष्टता से भर गए। हाँ, हम्म। ओके। परंतु वह इसी के लायक है, एक मधुर सुशील पत्नी के लायक नहीं। किसको पागल। कह रही है? अपने पति के बारे में कह रही, पागल कहीं का। क्या कहती है? क्या कहती है? पागल कहीं का, एक मधुर सुशील पत्नी के तो लायक नहीं है, ये उसके माइंड में आ रहा है। ओके, सुनिए। पिछले एक सप्ताह से जैक मुझसे कह रहा था कि जैक उसका पति है, ज्यादा ध्यान दे देना, जैक उसका पति है। अच्छा, ओके। ओके, जैक मुझसे कह रहा था कि मैं उसके दफ्तर में कुछ तस्वीरें लगा दूं। ओके। उन इस दफ्तर पर बहुत गर्व हो रहा था। आखिरकार प्रीसेप्ट मिनिस्ट्रीज के अध्यक्ष को ऐसा दफ्तर मिल गया था जिसे वह अपना कह सकता था। तो उसका पति, पति क्या है? प्रिसेप्ट मिनिस्ट्रीज क्या है? वो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, या क्या बोलते हैं इसको? हम्म, वो अच्छा, प्रिसेप्ट मिनिस्ट्रीज का वो अध्यक्ष है, और सुंदर भी होना चाहिए, पूरा इंटरनेशनल। देखिए अभी वो सिस्टर बता रही है कि वो ऑलमोस्ट विश्व टीवी में प्रोग्राम चलते हैं उनके, लोग सुनने को आते हैं, दुनिया में नाम हो चुका है, पति का रोब हो चुका है, बड़ा बड़ा उनका वो, अब उस लेवल की बात कर रही है वो। जब पति उसका उस मिनिस्ट्रीज में, इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के अंदर वो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है वो, हम्म, उस दफ्तर के अंदर, कहती है हमने सोचा चलो इसके दफ्तर को थोड़ा सजाएं, साफ सुथरा करें, बहुत बड़ा दफ्तर हो गया है? और क्या हम्म। कहती जिसे वह अपना कह सकता था। है? इसलिए इस अद्भुत संध्या के समय बिली कैंपबेल और मैंने फैसला लिया कि हम उनके इस दफ्तर को सजाएंगे। उसके दोस्त का नाम क्या है? बिल्ली कैंपबेल, एक उसकी दोस्त है, बोलने भी चलो आओ मिलकर दोनों बहनें दफ्तर को सजाते हैं। ओके। सारा काम पूरा हो जाने पर ये बहुत सुंदर दिख रहा था। ओके। केवल एक कमी थी, धूल से भरा हुआ उनका डेस्क। ओके। मैंने बड़ी सावधानी से उसे हटाया, साफ किया और फिर से सब कुछ सजा दिया। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया काम किया उसने, जो कुछ लिखा पड़ा था, जो जो नोट्स बनाए थे, जो जो किसका फोन नंबर लिया होगा, जो जो कई बातें होती लिख दी उसने, नोट कर लिया, उठा के साफ कर दिया उसने, कहते मैंने बड़ा अच्छा काम किया कि मैंने बड़ा साफ साफ सुथरा कर दिया। और क्या किया उसने? सब कुछ पूरा हो गया। हम्म, बस लिखने के लिए डेस्क पर रखा एक पैड भद्दा लग रहा था। ओके। मुझे नहीं पता कि पुरुष ऐसा क्यों करते हैं। हाँ, पुरुष लोग क्या करते हैं, हर चाय में बहुत गंदगी से मचा के रखते हैं, लेकिन औरतों को ना घर बड़ा सजाना आता है। घर का पोछा मार रही है, पैर मत रखना, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव है ना, सारे उनको सफाई बड़ी अच्छी लगती है, कहती पुरुषों को बड़ी, उसको गंदगी बड़ी अच्छी लगती है, गंदगी में रहना चाहते हैं, ये उसके माइंड में चल रहा है ये। ये वाली बात। ओके। ये ऐसा ही पैड था जिस पर आप लिखते भी हैं और हाँ। खींचते रहते हैं। हाँ। उस पैड के ऊपरी पृष्ठ का समय समाप्त हो चुका था। ओ, यानी वो दिन डेट वाइज होता है ना पैड, जिस हम्म, तारीख का, वो डेट वेट कहीं कहीं और चल रही है, वो लिख रहा है, चलो। हम्म, सच्चाई तो ये थी कि उसे उस पैड पर से बहुत पहले ही हटा दिया जाना चाहिए था तो और मैंने उसे वहां से फाड़ कर निकाल दिया। जो ऐसे पुरानी डेट हो गई है, पिछले 2 4 महीने, 6 महीने, हो सकता है पिछले साल की डेट पड़ी हो, हम्म, वो लिख रहा होगा अपने हिसाब से, इसने बोला लकीरें। ये क्या है, फाड़ के फेंक दिया उसने, फेंक के कहीं रख दिया। ओके। और परेशान ना हो, हाँ। भी थोड़ी समझ है, ये हाँ। हाँ। इसकी समझ है। परंतु समझ है। समझ है कैसी मुझे कैसी भी। समझ है? ये स्त्रियों वाली समझ है। हम्म, स्त्रियों वाली ओके। समझ है।
परंतु समझ है। हाँ, उस पृष्ठ पर लिखी जानकारी को एक साफ पृष्ठ पर लिखने के बाद उसे तय लगाकर मैंने उनके डेस्क के ड्रॉअर में रख दिया कि यदि उन्हें उसकी जरूरत होगी तो वे इसका उपयोग कर पाएंगे। बस इतनी, चलो इतना तो अच्छा काम किया। हम्म। काट दिया, फेंका नहीं, ड्रॉअर में ड्रायर में कहीं रख दिया। अच्छा, उसको क्या मालूम कि यहाँ रखा हुआ है? हाँ, वो अपने आप ढूंढ लेगा। अपने आप ढूंढ लेगा। हम्म। ओके, तो क्या हुआ? पैड के नए पृष्ठ पर मैंने बड़े प्यार से लिखा, ओ, बधाई। ओ, बधाई हो। बधाई हो, नया दफ्तर है मिला है। हम्म, हम्म, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। ओ, आपकी। आपकी के। हाँ, बड़ा प्यार से लिखा, सारा कुछ साफ कर दिया और लिख दिया आई लव यू, हम्म। आपकी के। कितनी फिर मैं प्रैक्टिकल। हाँ, फिर मैं घर चली गई। ओके। मैं बड़ी उत्सुकता से जैक के घर आने की प्रतीक्षा कर रही थी। तो जो ओके। लोग प्रीसेप्ट मिनिस्ट्री के दफ्तर में कभी नहीं आए हैं उन्हें बता दें कि हमारा घर और दफ्तर एक ही इमारत में है। ठीक है, तो घर के अंदर ही उसका दफ्तर भी है, और हम्म। जैक के दफ्तर को उसने सफाई कर दी, और हम्म। कहती नीचे आके उसका इंतजार करने लगी कि चलो कोई बात नहीं, मैंने तो उसका दफ्तर को बढ़िया बना दिया, सब उसका साफ कर दिया। ठीक है, हम्म। तो क्या करने लगी, मैं इंतजार करने जब लगी कब हाँ, आएगा। जब वह घर पहुंचे तो मैं उम्मीद कर रही थी कि वे मुझे गले लगाएंगे हाँ, अब देखो, अब क्या चल रहा है उसके माइंड के अंदर। और जब मेरी वो, सराहना करते हुए कहेंगे कि तुम एक आदर्श पत्नी हो। वो आएंगे, मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, आएंगे वो बहुत, मुझे मुझे गले लगाएंगे, मुझसे प्यार करेंगे, और मेरे कान में क्या हम्म। कहते हैं। मेरे कान सतर्क होकर उनके कदमों की आहट को सुन रहे थे। हम्म, वह कमरे में आए और कुछ नहीं बोले। अच्छा, वो आ गए पर बोले कुछ नहीं, सोचो जरा। हम्म। अब देख माइंड के अंदर क्या चल रहा है उसके, अपने मैंने ही माइंड के अंदर चल रहा है। वो हाँ, आएगा, बहुत मुझे अप्रिशिएट करेगा, वो मुझे कहेगा थैंक यू वेरी मच के तुमने बहुत अच्छा कर दिया, मेरे दफ्तर को बड़ा खूबसूरत कर दिया। वो आया गुमसुम। बात हम्म। नहीं करी, बात ही नहीं करी, चलो फिर क्या हुआ। मैंने सोचा हाँ, शायद वह मीटिंग के बाद दफ्तर नहीं गए, हाँ, इसलिए मैंने ही पूछ लिया। उनका हाँ, जवाब सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नाक भौं चढ़ाकर उन्होंने जो कहा उससे मेरे दिल को आघात पहुंचा। मेरे डेस्क हम्म, पर रखे पैड पर जो नोट्स मैंने लिखे थे उनके साथ तुमने क्या किया? क्या किया तुमने, जो लिखा था। वो बैठी, वो बैठी हुई सोच रही मैं तो बड़ा सफाई का काम करके आई, और वो पूछता तुमने क्या किया मेरे जो नोट्स लिखे थे। हैं? उसको गुस्सा सच आ रहा करके आए पर नहीं सही गलत। लिखा उसने कि उससे मेरे दिल को आघात पहुंचा। कितनी है। हाँ, दुख हुआ उसको, कितनी मतलब सच में। हाँ, क्या वह सोच रहे थे कि उन्होंने एक मूर्ख स्त्री से विवाह किया है? हाँ, तभी अपने मन ही के अंदर सोच रही है कि मुझे तो ये मूर्ख स्त्री, मैं उस स्त्री का थोड़ा सा बना देता हूँ तस्वीर, ये मूर्ख स्त्री बन रहा है, अपने आप को सोच रही, ये एक सोच रहा है कि मैं तो मूर्ख स्त्री हूँ। ओके। सब लोगों और सब लोगों से बढ़कर मुझे पता है कि नोट्स कितने महत्वपूर्ण होते हैं। मुझे पता है, मेरे को नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके। एक के बाद एक बात को लेकर बहस बढ़ती गई। लड़ाई झगड़ा हो गया, चलो। मैंने और आखिरकार मैंने उनसे कह दिया कि मुझे बहुत आघात पहुंचा है। ओ, मुझे तो भैया बहुत, मुझे तो मेरा तो दिल टूट गया, मुझे बहुत आघात पहुंचा। और उसने क्या कहा? मुझे बहुत बुरा लगा। बात नहीं अच्छा लग रहा, बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। अब देखो, गलती नहीं मानी आपकी, मुझे बड़ा बुरा लगा, तुमने मेरे को अप्रिशिएट तक नहीं किया, तुमने मेरी मेहनत के ऊपर तुमने एक भी थैंक यू नहीं कहा।
तो उसको उसके नोट्स की पड़ी थी ना कि मेरा नोट सब हटा दिया, किधर गया, इसलिए वो वो कुछ कहता नहीं मैंने बोली। इतना इम्पोर्टेंट लिखा था तूने फाड़ फोड़ के रख दिया कहीं। हम्म, अब वो और कहती, हाँ फिर चल आगे, हाँ। और उन्होंने मेरी सराहना भी नहीं की है। हाँ हाँ। फिर सब कुछ होने के बाद जैसा कि प्रत्येक पुरुष करता है, वह मुझे चिढ़ाने लगे। ठीक है, क्या 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 चढ़ाने लगा होगा। मैं, देखो कई बार होता है ना कि आदमी जब गुस्से में आ जाता है फिर तो बोल नहीं देता। तुम्हारी अकल किधर रहती है मुझे पता है। कुछ तो बोला होगा ना गुस्से के अंदर, कुछ कुछ तो बोल के है। फिर चिढ़ाने लगे तो कुछ बोला होगा। वह मुझे चिढ़ाने लगे। मैं चिढ़ाने लगे। ही चाहती थी कि वह मुझे चिढ़ाएं, बल्कि ओ, चाहती थी कि वह मुझसे माफी मांगे। वो चाहती है कि मेरे से माफी मांगे, ये तो मेरे को चढ़ाने लग गया। ओके। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे मुंह में मेरे दांत नुकीले और तलवार की तरह तीखे होते जा रहे हैं। क्या क्या हो रहा जा रहा है। वो चुड़ैल पैदा होती जा रही है अभी। गुस्सा आ रहे हैं। अब उसके दांत यानी मुंह से वो आवाज, वो हम्म गुस्से वाला, वो बातें कहती है, अब मेरी तो बातें निकलनी शुरू हो गई। ये कह रही है वो कि मेरे हम्म। दांत नुकीले हो गए, अब मेरी आवाज भी वैसी बनती जा रही है। ओके। और मेरी आंखों में खून उतर आया था। ओ, मेरी आंखों से खून भी उतर मेरी आंखों से खून उतर आया। ओके। मैं ये सब महसूस कर पा रही थी। मैं जानती थी कि मैं इसे रोक सकती थी। मैं जानती थी कि मैं इसे रोक सकती थी। मैं जानती थी कि मुझे इसे रोकना चाहिए, अब परंतु क्या अभी किसे आपको थी? दिखाई दे रहा कि उसके दिमाग को कैसे हो रहा है, या फिर कौन सी वाली चीज उसके अंदर सवार हो रही है। ये संसार। संसार की आत्मा। ये दिखाई दे रहा, अब उसके अंदर ये संसार की आत्मा सवार हो रही है। ये ओके। और वो परंतु, हाँ, वो कहती है, मैं जानती थी कि मुझे इसे रोकना चाहिए, परंतु परवाह किसे थी। हम्म, मैं अपने कमरे में आग सेकने वाले स्थान के पास अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई और अगले दिन की कक्षा के लिए अपने नोट्स को देखने लगी, जिसका विषय था फिलिपियो, किसी भी हालात में आनंदित कैसे रहें। कल क्या पढ़ाने जा रही थी। कल क्या पढ़ाने जा रही थी। फिलिपियो। वो मेरी तरह क्लास लेती होगी ना, बड़े हाँ। लोगों को पढ़ाती भी है वो। हम्म, फिलिपियों की किताब पढ़ाने जा रही है। हर बात में आनंदित रहो। अब ये परमेश्वर। वाला, अब कहती है जो असली मेरे मेरे माइंड में क्या चल रहा है। अब इस दशा के अंदर मैं लोगों को पढ़ाने जाने वाली हूँ कि भैया सब हर वक्त आनंदित रहो। हम्म, परमेश्वर देखो कैसे घुमा के ले आता है। आप कहीं भी ऐसे मोड़ पे हैं, परमेश्वर आपको वहीं पे ऐसा वचन देगा, इसे माफ कर, इसे माफ कर, आनंदित रह, ऐसा वचन आ जाएगा कि उस वचन में समझ नहीं आएगा एकदम से कि परमेश्वर सच में मुझे, मैं गलत हूँ, साफ पता लगता है मैं गलत हूँ। परमेश्वर कहता है फिर से मुड़ क्या, फिर से घूम, फिर से इधर आ। तो वो बता रही है कि मुझे क्लास लेनी है, मुझे पढ़ना है। कल मेरे को क्लास में फिलिपियों की पुस्तक से ये हम्म, टॉपिक को लोगों को समझाना है। किसके लिए? जैसे आज मैं कर रहा हूँ आपको। ये ड्राइंग ड्राइंग करने के लिए मैंने सोचा ना बैठकर, थोड़ा हम्म, सोचा कि कैसे समझाऊंगा मैं, कैसे इस चीज को एक्सप्लेन। तो क्लास लेने से पहले अपनी तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे वो भी तैयारी कर रही थी, कैसे हम्म, समझाऊंगी कि आनंदित रहो, हर दशा में, हर स्थिति में आनंदित रहो। कहती मैं तैयारी कर रही थी, पर माइंड हम्म। में क्या चल रहा है। माइंड के अंदर क्या चल रहा है, चुड़ैल चल रही है। देखो वो तो कहते माइंड में चुड़ैल सवार है। नोट्स को हाँ। देखने लगी, जिसका विषय था किसी भी हालात में आनंदित कैसे रहें। हाँ, ये था उसका विषय। चलो। वहां बैठकर मैं अध्ययन करने का प्रयास करने लगी और चाह हम्म, रही थी कि जैक जल्दी से जल्दी सो जाए। अच्छा, क्योंकि जैक उसको डिस्टर्ब कर रहा है ना, सामने देखते देखते जैक उसको तकलीफ दे रहा है। ओके। फिर मुझे याद आया
कि मुझे अपनी अलमारी में से कुछ लेना था। ओके। जब मैं बाथरूम के पास से जैक के समीप से गुजरी तो उन्होंने मजाक के भाव भाव से मेरी बाह पकड़ ली। क्या किया उसने? अब चिढ़ा रहा है ना, जैक क्या कर रहा है, उसका पति है, हम्म। देख रहा है कि इसका आज दिमाग खराब है इसका। इधर उधर नाक मुंह चढ़ा रही है। इधर उधर अब हो रही उसने अब उसने क्या किया? है। बांग पकड़ा उसका। इधर हम्म। आ, हम्म। क्या हो गया तेरे को आज? तो हम्म। जैक जैक क्या कर रहा है अभी? पति क्या कर रहा है? उसके साथ एक माहौल को ठंडा करने का कोशिश कर रहा है। अरे क्या क्या हो गया तेरे को? हम्म। अभी मैं तो मजाक करके तेरे तेरे साथ में, चलो भूल जाओ ना, तो खत्म करो ना बात। कहीं ना कहीं वो अपने इस जो गंदा सा माहौल बन गया था, जैक उसको एक रोमांस के अंदर बदलना चाहता था। उसको उसकी बाजू पकड़कर, खींच कर, मजाक से बुला रहा, अरे इधर आना, क्या बात कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है तुम्हारे को, ये कह रहा वो। तो ये क्या कह रही है अभी? मैंने अपनी बाह झटकाई। ओहो। मैंने अपनी बाह झटकाई छोड़ हाँ, और अपनी कुर्सी पर वापस चली गई। मतलब गुस्सा भी बरकरार है। गुस्सा हम्म। बरकरार है, ओके। हाँ। बाइबल के मेरे ज्ञान के आधार पर मैं जानती थी कि मेरा व्यवहार सही नहीं था। अच्छा, ये उसका पता है कि ये जो चल रहा है मेरे अंदर, ये संसार की आत्मा का सारा प्रभाव चल रहा है, ये जानती है वो। लेकिन एकदम से पासु जी गुस्सा तो नहीं जा रहा ना, नहीं जाता, जाता भी नहीं। हाँ, एकदम से पलटी नहीं मारी जाती। इतना पता गुस्सा। है उसको, पता है उसको, मेरे ऊपर सवार है वो चुड़ैल। पता बात सबको होता है। पता है मैं हम्म। गलत हूँ, पता है। हम्म। देखिए, यही यही चीज, इसी इसी की कहते हैं, इसी चीज के लिए कन्फेस कर रही है वो। हम्म। मान रही है कि मेरे ऊपर वो संसार की आत्मा सवार थी, गुस्से में थी, मैं क्रोधित थी, वो मेरे को मनाने के लिए कुछ कुछ कर रहा है, पर लेकिन मैं नहीं मान रही। हम्म। ओके। और क्या हो रहा है देखिए। परंतु मैं अपने आप को सही ठहरा रही थी ओके। क्योंकि उनका व्यवहार भी सही नहीं था। हाँ, अच्छा ये बताइए मेरे को, क्यों आप अपने आप को सही ठहरा रही थी और उसी को दोषी ठहरा रही है बार बार? क्या हो रहा है ये? कौन सी स्पिरिट है ये? वही जो गुस्से की आत्मा, संसार की आत्मा उसको बता रही है कि तू सही है, तू जो कर रही है ठीक कर रही है। इतना हाँ, गुस्सा चढ़ा हुआ है तो उसके गलत ऊपर। भी है तो अपने आप को सही दिखा। तुम हम्म। गलत भी हो, अब बस मानना मत तू कि मैं गलत हूं। पर अंदर ही अंदर पता है, वो तो है अंदर ही। ही अंदर उसको पता है। ठीक है ना? हम्म। आइए देखते हैं। फिर वह सो गए और खर्राटे मारने लगा। ओके। अब माफी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। हम्म, अब सूर्यास्त होने के बाद भी मेरा गुस्सा बना रहेगा। ओहो, अभी सूर्यास्त भी हो गया। ओके। आग सेकते समय मेरे मन में ये विचार आने लगे, जैक जैक में अधिक बदलाव नहीं आया है। अभी क्या सोच रही है वो? अरे, बदलाव। जैक का अभी उद्धार हुआ नहीं है, नया जन्म पाया नहीं है अभी तक। क्या सोच रही है वो? जैक, इसका पति, अभी तक इसको नया जन्म का एक्सपीरियंस आया नहीं है। अच्छा ये बताइए, कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं, अगर सामने वाला मेरे विचार में, मेरे समझ में, जैसा मैं सोच रहा हूं, सामने वाला नहीं आ रहा, तो हम्म। एकदम से क्या, मैं सही हूं, वो गलत है। हम्म। ये वो कहते हैं अभी तक इसके अंदर बदलाव नहीं आया। इतना बड़ा अध्यक्ष बन गया, इतना बड़ा दफ्तर मिल गया, लेकिन बदलाव नहीं आया। एकदम से जजमेंटल हो गई है वो। हम्म। ओके। तो फिर क्या हुआ? आ जाता है, सही कह रहे हो। उसमें वैसी आत्मिक परिपक्वता नहीं आ रही है जैसी आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए थी?
मुझे लगता है कि मैंने गलत आदमी से शादी कर ली। कहाँ तक बात पहुंच गई है? बात कहाँ तक पहुंच गई है? शादी तक पहुंच गई। हैं? बात का क्या बना रही है वो बतंगड़? तंगड़, बना रही। पतंगड़ वहां तक पहुंच गई, मैंने गलत आदमी से ही शादी कर ली। ओके। मेरा मन आग लगाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। मैं जैसे भुनने वाली थी, एकदम भुने हुए भुट्टे की तरह। हाँ, बस मैं ढूंढ दूंगी इसको, मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। ओके। अध्ययन में मन ना लग पाने के कारण मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई, ओके। एकदम किनारे पर। ओके। सुबह हुई, अभी भी दुखी, अभी भी क्रोधित। मैं फिर से जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई कि प्रार्थना करूं और फिलिपियों की पुस्तक का अध्ययन करूं। एक अच्छा, अभी भी वचन पढ़ना, अभी वचन, अब देखो, अभी अभी माइंडसेट क्या है, वचन पढ़ाऊंगी मैं। और अंदर गुस्सा चल, कल मेरे को क्लास लेनी है। क्योंकि लोगों के सामने तो अच्छा बनना है ना। लोगों के सामने, बच्चों के सामने तो जो भी है, लोगों के सामने तो मुझे दिखाना है खाना। मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं क्लास ले रही हूँ। कैसे आनंदित रहना है किसी भी हाँ। हाल। और अपने रात भर सोई नहीं। हाँ। ओके। एक ऐसी पुस्तक जो हमें सिखाती है कि कैद, मेरा वैवाहिक जीवन, लोगों, मेरा पति, वस्तुओं, उनके डेस्क पर पड़ा पैड, और परिस्थितियों मुझसे माफी मांगने के स्थान पर वे मुझ पर हंसे के बावजूद आनंदित कैसे रहा जाए। ये तो मुझे पढ़ाना था कि कैसे आनंदित रहते हैं। ओके। अंततः मैंने जान लिया कि मैं ही गलत थी। पवित्र आत्मा ने कायल कर दिया कि हम्म, मैं ही गलत थी। ओके। इस सारी परिस्थिति में मैंने राई का पहाड़ बना दिया था, और हाँ। पवित्र आत्मा मुझे कायल कर रहा था, ये सहने से बाहर हो गया था। मैं इसे तो सह नहीं पा रही थी। मैं उठी, बाथरूम गई और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। एक बार फिर वह मुझ पर हंसे और कहा, सुनो, तुम तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो तो कब कैसे नहीं थी, अभी भी गुस्सा सवार है उसके ऊपर। और पति क्या कर रहा है, उसको बार बार समझा रहा है, अरे क्या हो गया तेरे को, किस बात के लिए तू मुंह सुझाया हुआ तुमने। अब पवित्र आत्मा भी उसको, देखो इस बात को समझो जरा, पवित्र आत्मा, अब यहाँ पर आपको समझो इस बात में कि पवित्र आत्मा भी उसको कायल कर रहा है। पवित्र आत्मा भी बार बार उसको समझा रहा है कि भाई बेटा मेरे, तुम बहुत ज्यादा गलत हो, तुम बहुत गलत हो, तुम जो कर रही हो ये गलत है। पति भी समझा रहा है कि नहीं, ये तुम जो कर रही हो तो क्या हो गया तेरे को, किस तरीके से वो बुला रहा है उसको। पति हम्म, पत्नी के अंदर रिश्ता। आज हम देख, टॉपिक क्या है हमारा, रोमांस। रोमांस में क्या होता है कि हमें सर भूल चूक को, सब कुछ इग्नोर करके, पति कैसे कर रहा है, ओ चलो फॉरगेट यार, छोड़ो ना, छोड़ो, गुस्से को छोड़ना यार, तू क्या हो गया तेरे को, वो ऐसे आ रहा है। जब ये रोमांस, किसी को रोमांस की परिभाषा मिल रही है कि पति पत्नी में अगर कुछ भी मन मुटाव आ गया है, अगर रोमांस नहीं है, अगर तुम एक दूसरे को कुछ भी हो जाए, अरे हो गया ना, छोड़ो, हो गया, पर लेकिन नहीं, ये क्या कर रही है, और पवित्र आत्मा कायल कर रहा है। पवित्र आत्मा उसको बता रहा है कि भाई तुम बात का बतंगड़ बना रही हो, राई का पहाड़ बना रहे हो तुम, गलत है ये वाली, ये अपने आप को बता भी रही है। ओके, चलिए आइए देखते हैं। हाँ जैक, मैं ऐसी ही हूँ। हम्म। यदि मैं यीशु को अपने ऊपर नियंत्रण ना करने दूं। हाँ, अब यहाँ पर आकर उसने अपना मानना, इसको बोलते हैं, उसने बोल दिया कि अगर यीशु मसीह मेरे ऊपर, ये पवित्र आत्मा मेरे ऊपर अगर राज्य नहीं करता तो मैं यही हूँ।
अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर राज्य नहीं करता तो मैं चुड़ैल हूं, ये कह रहा वो। ये कहते मैं ऐसी ही हूँ। कितनी बड़ी बात है ये। एक प्रभु का दास ये कहता है कि अगर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम ना करे या मैं उसको काम ना करने दूं, मेरे से बड़ा शैतान और कोई नहीं हो सकता। किसने और कहा ये बात? किसने कहा? पौलुस ने कहा था। क्या कहा था उसने रोमियो 7 के अंदर? रोमियो 7 और उसकी 15वीं आयत पे, जो मैं करना चाहता हूं मैं नहीं नहीं करता, जो नहीं करना चाहता हूं वो कर कर पाता हूं। क्यों? मेरे अंदर क्या है? ये वाला, वो चुड़ैल वाला, शैतान वाला, वो संसार की आत्मा हमेशा मेरे द्वार पर खड़ा रहता है, हमेशा। अगर मैं उसको अपने ऊपर प्रभाव में अपने ऊपर आने दूंगा, वो नियंत्रण में चला जाएगा, वो कंट्रोल करेगा मेरे को। और अगर यीशु मसीह मेरे अंदर आता है, मैं यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को काम करने दूं, तभी मैं प्रभु यीशु की, उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो मर्जी मेरी है, विल मेरी है। मुझे पवित्र आत्मा की ओर जाना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है, विल मेरी है। और अगर मेरी विल संसार के लिए है, संसारिक माइंड चाहिए मेरे को, फिर वैसे ही करो। उद्धार पाए हुए हो नहीं पाए हुए हो, वो परमेश्वर आपको जबरदस्ती नहीं करता। ये आपको प्रभु के, आपको उसकी आज्ञाकारिता में पवित्र आत्मा की ओर जाना है या संसार की आत्मा में चलना है, मर्जी तुम्हारी है, दिल तुम्हारी है। ये वाली बात है। आइए देखेंगे और आगे। क्या आप जानते हैं मेरा ये व्यवहार एकदम असाधारण था। हाँ, पॉपकॉर्न की घटना से लेकर अब तक मुझे कभी इतना गुस्सा नहीं आया था। हाँ। तो पॉप मतलब कोई और, ये पॉपकॉर्न की कोई और घटना है जो पहले कहीं हुई थी? ओके। पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न वाली घटना 4 साल पहले हुई थी। पॉपकॉर्न वाली घटना भी एक अलग कहानी है, परंतु समस्या एक ही थी। एक ही ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम हुआ था। हाँ। मैंने अपने मन को प्रेमहीन विचारों के पीछे भागने दिया। क्या? मैंने अपने मन को, यानी उस, देखो, अपनी इस जो दरिया है ना पाप का, मैंने इसको अंदर बहने दिया। मैंने इस क्रोध को, निंदा को, घमंड को आने दिया। मैंने इस दरिया को मेरे अंदर आने दिया, और बाढ़ की तरह वो मेरे अंदर बढ़ता गया, बढ़ता गया। ये कह रही है वो। ओके। और फिर कुछ ही देर में एक सुंदर सुशील पत्नी के स्थान पर मैं एक ऐसी महिला बन गई जो अपनी कार में बैठकर कहीं चली जाना चाहती थी। हाँ, मसीहत, बाइबल की शिक्षाओं, पति और बेटों को भूल जाना चाहती थी। परंतु इसकी अपेक्षा मैंने अपने आप को भीतर से साफ किया। ठीक है। मेरे अंदर क्या चल रहा था? कह रही है बस संसार को छोड़ दो, कहीं निकल चलो, कहीं अकेले में चल चलो, छोड़ो भाई पत्री को, बच्चों को छोड़ छाड़ कर निकल चलो कहीं बाहर। किस हद तक शैतान संसार की आत्मा ले जाती है, किस हद तक ले गई, कहती है मेरे को। देखो, वो इस चीज का बयान करना बहुत बड़ी बात है। उसने अपने मन की वो दशा को बारीकी से लिख दिया कि मेरे माइंड में ये चल रहा था, मैं ये सोच रही थी। अगर यही तो अंगीकार करना होता है, मेरे मन में क्या विचार आ रहे हैं, मेरे मन में सामने वाले के साथ या पति पत्नी के साथ मेरे सोच में क्या चल रहा है, अंगीकार कर रहा है। परमेश्वर से बात करो, पवित्र आत्मा को देखो। पवित्र आत्मा बोल रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है, तुम ज्यादा कर रही है, तू ज्यादा गलत कर रही है, कुछ ज्यादा हो गया है ये। और क्या देखते थे इसके बारे में? प्रिय मित्र,
इस सप्ताह हम सीखेंगे कि अपने वैवाहिक जीवन में रोमांस को कैसे कायम रखा जाए। रोमांस को कैसे कायम रखा जाए। वो पति तुम्हारी बांह खींच रहा था तो तुमने झटक दिया था, ठीक है ना। यह पति तुम्हारा, हाँ हम्म, हाँ यह मसला दिल का ना होकर दिमाग का है। हाँ, ये मसला दिल का नहीं है, तुम्हारे दिमाग का है। हम्म, यदि आप अपने दिमाग को सीधा रखेंगे तो आपका दिल धड़कता रहेगा, कभी कभी तो एक नौजवान दिल की तरह। हम इस विषय पर बात करेंगे। हम ठीक है। जा... एक मिनट जरा, नौजवान व्यक्ति की तरह नौजवान का क्या मन होता है? जिधर मन चाहता है, अगर उसको कुछ भी दिखाई देता है, संसारिक चीज दिखती है, बस उधर ही भाग लेता है। आपके मन को बिना कंट्रोल के छोड़ दो, वो एक नौजवान का मन, वो संसारिक मन, वो वाला। और क्या कहती है वो? हम जानते हैं कि आप में से जो लोग अविवाहित हैं वे शायद सोच रहे होंगे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे रोमांस पर एक पाठ सीखना पड़ेगा। नो, यानी जो कई बार कहते हैं ना, ये जो रोमांस है, ये सारी चीजें जो है, ये तो सिर्फ विवाहित लोगों के लिए होती है। ये जो कई लोग, जैसे पौलुस है, अरे पौलुस रोमांस के बारे में जानता था। क्या जानना चाहिए क्या रोमांस क्या होता है? एक्चुअल रोमांस, कितने लोग समझते हैं कि रोमांस बिब्लिकल है? कितने लोग समझते हैं? कभी श्रेष्ठ गीत सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन पढ़ा है क्या? पढ़ो जरा। रोमांस ही रोमांस है उसके अंदर। किसका रोमांस है वो? परमेश्वर का, अपने कलीसिया के साथ, अपने लोगों के साथ। पढ़ो जरा। अगर आप अगली बार नोट, मुझे कमेंट्स में लिखिए, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो, कमेंट्स में लिखिए कि आपको सुलेमान के वो गीत, वहां पर कितना रोमांस है, वो कैसे रोमांस करता है। वो फिजिकल दिखाई तो देता है कि तेरे होंठ बड़े अच्छे हैं, मैं तुझे चूमना चाहता हूं, ये सारी चीजें। पर आत्मिक तरीके से वो क्या कहना चाहता है? प्रभु आपको कितनी करीबी से देखना चाहता है। स्पिरिचुअल रोमांस है वो। थोड़ा नोटिस, अब मैं अभी उसको उसमें जाऊंगा नहीं। आप कमेंट्स में लिखिए। अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे, मैं चाहता हूं कि यूट्यूब में आप रोमांस के बारे में बाइबल क्या कहती है, और वो पति पत्नी के बीच में ही नहीं, परमेश्वर आपके साथ कितना रोमांस करता है, आपके पापों को कितना भूल कर वो आपसे फिर भी प्रेम करता है। क्या वो रोमांस नहीं है? क्या वो आपसे वो भी तब भी प्रेम करता है जब हम बिल्कुल गलत होते हैं? देखेंगे। अब हम चीजों पर मनन करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। हम्म, परंतु थोड़ा ठहरें और इस पर तर्क करें। हम्म क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन परमेश्वर आपके जीवन साथी को आपके सामने ला सकता है? हम्म इसलिए आपको सीखने की आवश्यकता है ताकि आप अपने प्रिय साथी के साथ रोमांस करना सीख लें। ठीक है। तो रोमांस करने का, अभी जो बिब्लिकली पति पत्नी का रोमांस क्या होता है? कुछ भी हो जाए, फॉरगेट, छोड़ दो ना, भूलो, खत्म करो बात को। रोमांस आना चाहिए जैसा परमेश्वर करता है। और यही रोमांस आपकी फेलोशिप में आना चाहिए। आपके फेलोशिप के अंदर, जब मसीही भाईचारे में होता है, हमारे भाईचारे के अंदर, चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। हम छोटी छोटी बातों को कितना बढ़ा चढ़ाकर उसको दिखाना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में वो मसीही आत्मिक रोमांस नहीं है, वो कहीं ना कहीं, हम भी चुड़ैल, क्या तो क्या बोलेंगे, आदमियों के लिए क्या बोलेंगे, हम राक्षस बन जाते हैं, है ना। तो ऐसी वाली बात है। ओके, आगे चलते हैं। परंतु यदि परमेश्वर ने आपको उसके लिए अविवाहित अवस्था में रहने के लिए बुलाया है, तो भी ये अध्ययन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ओके।
यद्यपि इसमें रोमांस का स्थान खत्म हो जाएगा, प्रिय मित्र, संभव है कि रोमांस आपके जीवन का अंग ना हो, परंतु प्रेम, अगापे और फिलियो आपके जीवन का अंग अवश्य है। ठीक है, तो अगापे प्रेम के अंदर रोमांस को ढूंढना है हमको। ओके, बात समझ क्या मतलब है। फिलियो लव के अंदर परमेश्वर का प्रेम जो कि अगापे है, उस अगापे लव को अपने फिलियो लव के अंदर रोमांस को ढूंढो। वो रोमांस जो हम एक दूसरे का, कितनी भी गलती क्यों ना हो जाए, कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो जाए, भूल जाओ, कम बैक, आ जाओ, किधर जा रहे हो, ये वाली बातें। देखो, आइए देखते हैं। वही थोड़ी सी कृपालुता, वही छोटी छोटी बातें प्रत्येक मित्रता को वैसे ही सुंदर बना देती हैं जैसे वैवाहिक जीवन को। हाँ, चाहे हम विवाहित हो अथवा अविवाहित, हम सभी को दूसरों से प्रेम करने की कला को सीखने की आवश्यकता है। यस, इसलिए यदि आप अविवाहित हैं तो जब भी आप इस पाठ में रोमांस रोमांस शब्द को पढ़ते हैं तो आप इसे भाइयों अथवा बहनों वाला प्रेम समझें। ठीक है। तो ये रोमांस जो है सिर्फ पति पत्नी का है या भाई बहनों का, फेलोशिप का, इसमें भी होता है। हम्म, ये कोई भाई, गंदा वर्ड नहीं है। इसका हम्म, मतलब, रोमांस का मतलब परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर आपसे प्रेम करता, हम चाहे कितने भी गंदे क्यों ना हो, वो आपसे प्रेम करता, हम कितना भी गलत क्यों ना हो। आइए कुछ एक परिभाषाओं को देखने की कोशिश करेंगे भी हम। दिन एक। हम्म, दिन एक में कहता है क्योंकि रोमांस का आरंभ दिमाग में से होता है। ओके, इस दिमाग का, जब जब हम दिमाग की बात करते हैं, ये क्या है, संसारिक मन। ये यहाँ से, ये यहाँ से मन, मन से, जो भी मन है आपका, यहाँ से शुरू होता है। ओके, हम्म तुम्हारे मन से शुरू, आगे पढ़ो। इसलिए हम वहीं से आरंभ करेंगे। ओके, याद रखें, किसी भी संबंध में, फिर चाहे यह कोई मित्र हो, कोई शत्रु या फिर पारिवारिक सदस्य, आपकी मानसिकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने मन यदि आप अपने मन को अनियंत्रित छोड़ दें तो कुछ ही मिनटों में आपका प्रेम नफरत में बदल जाएगा। फिर कैसे। ये- एक मिनट, एक मिनट जरा, अगर आपका मन नियंत्रण से बाहर कब हो जाता है, नियंत्रण से बाहर कब हो जाता है, जैसे ही मैंने मसीह का दर्शन, पवित्र आत्मा का दर्शन छोड़ा और इधर संसार की आत्मा में चला गया, हम्म, नजर हटी तो दुर्घटना, नजर हटी दुर्घटना घटी। जैसे ही पवित्र आत्मा का, यीशु मसीह का दर्शन मेरे आंखों से ओझल हो गया, मेरे अंदर संसार की वो आत्मा, वो अपना काम करना शुरू। ये ये बात को समझना बहुत जरूरी है। ओके, आगे चलें। हम्म। फिर चाहे आपके सामने आपका मित्र हो अथवा आपका जीवन साथी, बहुत सारे वैवाहिक संबंधों में यही हो रहा है। यदि आप अपने मन के थर्मोस्टेट को प्रेम पर टिका दें तो आपका तापमान वहीं पर स्थिर रहेगा। अब ये थर्मोस्टेट को क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेट क्या होता है, थर्मोस्टेट क्या होता है। जैसे आप अपने एसी को 18 में या 20 में, 25 में, जहां भी आप सेट कर देते हो, तो क्या होता है, वो सेट तापमान कर दिया, तापमान तो आपने ताप, टेम्परेचर सेट कर दिया। अब गर्मी हो जाएगी, एसी ज्यादा ठंडा करेगा, ज्यादा ठंडा हो गया, एसी फिर थोड़ा कर देगा। आपका टेम्परेचर, जो प्रेम का टेम्परेचर या रोमांस का टेम्परेचर, किसके ऊपर सेट करना है, किसके ऊपर सेट करना है, यीशु मसीह के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर, परमेश्वर के रोमांस के ऊपर। जैसा परमेश्वर का प्रेम है, जैसा वो हमसे प्रेम करता है, वो वाला थर्मोस्टेट, वो वाला प्रेम, जब उसको सेटिंग कर दोगे, ये सेटिंग किसको करनी है, वो आप ही को करनी है। हम्म ठीक है, आगे चलते हैं।
यदि आप इसे रोमांस पर टिका दें तो आपके जीवन साथी के थोड़े से सहयोग से आपका तापमान उठकर वहां पर स्थिर हो जाएगा। बस अपने आप सेटिंग हो जाएगी उसकी, आपका टेम्परेचर, तापमान, प्रेम, रोमांस तक टिक हो जाएगा परमेश्वर के प्रेम की ओर हम्म। सुनने में। सुनने में चाहे ये आत्मिक अथवा बाइबल आधारित ना लगे, पर हम्म, वास्तव में ये ऐसा ही है ऐसा ही है। और आप जल्दी ही इसे देखेंगे। कृपया खुले मन और खुले दिल के साथ आएं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये आपके जीवन में क्या भिन्नता ले आएगा। हम्म, निम्नलिखित पदों को देखें और लिखें कि मन अथवा विचारों के विषय में आप क्या सीखते हैं और इसका आपके प्रियजनों के प्रति आपके व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पढ़ते समय याद रखें कि हृदय तथा मन शब्द को एक दूसरे के स्थान पर बदल बदल कर उपयोग किया गया है। तो हृदय मन मिलता जुलता ही है। ओके, हम्म, पहली आयत पढ़ लेते हैं। पहली आयत नीति वचन 4 का 23। नीति वचन 4 का 23 कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्यों? मन की रक्षा किससे करनी है? किससे करनी है? संसार की आत्मा से कि नहीं? दुष्ट आत्मा से। संसार की आत्मा, जब संसार की आत्मा आएगी दुष्ट आत्मा का प्रभाव आ जाएगा। जैसे ही हम अपने मन को, मन की रक्षा करने का मतलब हमको पवित्र आत्मा के अधीनता में रहना है, या इसको इतना खुला छोड़ दो कि संसार की आत्मा अपने ऐसे ही आ जाएगी। द्वार खोल दिया, दरवाजे खोल दिए, खिड़कियां खोल दी और आ जाएगा वो, और आकर उसने अपना काम करना है और आपके मन के अंदर वो सारे काम करना शुरू कर देता है। इसकी सुरक्षा करने का जिम्मेवारी किसकी है? वो आपकी है। तो आपके अंदर रोमांस को बिगाड़ने वाला या परमेश्वर के प्रेम को बिगाड़ने वाला, उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी है कि नहीं? हम सबकी है। ठीक? आगे देखते हैं। आगे है नीति वचन 23 की 7। 23 की 7 में कहता है, क्योंकि जैसा ये क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। ओ, वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। तो आपका मन, आपकी पर्सनैलिटी किसको डिमॉन्स्ट्रेट करती है, किसको दर्शाती है? आपका मन किसको दर्शाता है? आपका मन मसीह का मन है या शैतान का मन है? कैसे? आपका मन किस चीज को दर्शाता है? आपके मुंह से शब्द किस चीज को दर्शाते हैं? क्या ये मसीह का मन है, परमेश्वर का मन है, पवित्र आत्मा से बोल रहे हो, या हम्म। सोर्स कहीं और है? हम्म। मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है, ये वाली बात है। हम्म। आज्ञाकारिता का मूल मंत्र है। आज्ञाकारिता में, या हम मसीह के अंदर, पवित्र आत्मा के अंदर, अधीनता के अंदर अपने मन को कंट्रोल करते हो, अपने मन का नियंत्रण, उसका थर्मोस्टेट सेटिंग करते हो कि नहीं करते? ये ओके, ऑल राइट। तीसरा तीसरा क्वेश्चन है मत्ती 15 का 18 से 19। इस पद में हो रही प्रगति पर ध्यान दें। साथ ही इस पद को पढ़ते समय सटीकता से लिखें कि हृदय मन में से क्या निकलता है। हाँ, क्या निकलता है? मत्ती 15 का 18 कहता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। क्या? जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, और क्योंकि और और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हाँ, वही क्योंकि वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा
मन ही से निकलती है। आपको क्या लगता है कि ये वचन अविश्वासियों के लिए है या विश्वासियों के लिए? विश्वासियों के लिए। ये हमारे लिए है। हम इतना मुखौटा पहन लेते हैं ना, बता रहा हूं मैं, मसीही लोग, हम अपने मुखौटे के अंदर हम बाहरी इतना वाइट वॉश कर लेते हैं। हम दिखाते हैं कि हम बहुत बढ़िया हैं, पर उस सिस्टर के क्या दिखा रही है? मेरे अंदर की वो चुड़ैल। पौलुस कहता मेरे अंदर शैतान है। अगर यीशु नहीं है तो मैं सबसे बड़ा पापी हूं, पापियों का मैं चीफ हूं। मैं प्रभु के दास खुलकर बोलते हैं कि मैं प्रभु यीशु के बिना सबसे बड़ा शैतान मेरे अंदर बैठा हुआ, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। ये आइए देखते हैं थोड़ा सा और इस चीज को। मत्ती 5:28, आगे चौथा प्रश्न है मत्ती 5:28। ध्यान दें कि यहाँ पर आप व्यभिचार तथा हृदय के विषय में क्या सीखते हैं। व्यभिचार से क्या आरंभ होता है? मत्ती 5:28 कहता है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। जो कोई किसी पर गंदी दिशा से दृष्टि से देखेगा, उसने क्या कर दिया? अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड है, हमारा देखना ही हमारा करना है। क्या ये संसारिक स्टैंडर्ड है या पवित्र आत्मा का? ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड है, संसार का नहीं है। संसार के स्टैंडर्ड क्या होता है? जब तक पकड़े ना जाओ तुम बढ़िया हो। संसार का स्टैंडर्ड ये है कि जब तक तुम्हारी चोरी, तुम्हारी गंदगी पकड़ में ना आए, तुम सबसे बढ़िया हो। पर लेकिन परमेश्वर का स्टैंडर्ड ये है कि जब तुमने आंखों से देख लिया, सोच लिया, कर दिया, इससे बड़ा बताओ कि परमेश्वर आपसे चाहता क्या है? पर लेकिन फिर भी आपसे प्रेम करता है जब हम माफी मांग लेते हैं। मेरे मन में सोच में आया, मैंने गंदा सोचा, मैंने मेरे माइंड में आया, फिर मैंने माफी मांग ली। परमेश्वर आपसे रोमांस करता है, आपसे फिर गले लगा लेगा। पति पत्नी का यही रोमांस है, भाईचारे का, हमारी फेलोशिप का यही रोमांस है कि हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा कर देते हैं जब हम क्षमा मांग लेते हैं। नहीं मांगोगे तो फिर गड़बड़ है, मांगनी पड़ेगी। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मखौटा पहने हुए हैं, हम मांगते नहीं है, छुपा के रखते हैं। ये वाली समस्या है। ओके, आगे लिख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है अय्यूब 31 का 1 से 11 में कहता है, हृदय के संदर्भ पर ध्यान दें और लिखें कि अय्यूब के व्यवहार में उसके हृदय ने क्या भूमिका निभाई। अय्यूब 31 उसका 1 से 11। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से कौन सा भाग और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन सी संपत्ति बांटता है। क्या वह कुटिल मनुष्यों के लिए विपत्ति और अनर्थ काम करने वालों के लिए सत्यानाश का कारण नहीं है? क्या वह मेरी गति नहीं देखता और क्या वह मेरे पग पग को नहीं गिनता? यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूं या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हों, तो मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊं, ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए हों और मेरा मन मेरी आंखों की देखी चाल चला हो या मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो, तो मैं बीज बोऊं परंतु दूसरा खाए, वरन मेरे खेत की उपज उखाड़ डाली जाए। यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया हो और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूं, तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए पिसे और पराये पुरुष उसको भ्रष्ट करें।
क्योंकि वह तो महापाप होता और न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता। आपको समझ में आ गया कि परमेश्वर ने अय्यूब को क्यों बोला सबसे ज्यादा धर्मी, और और उसको चैलेंज था शैतान को, क्या तुमने ऐसा धर्मी देखा कोई? उसका धार्मिकता किस लेवल की है? यीशु वाली, देख लिया, सोच लिया, कर दिया, और अगर मैं ऐसा करूं तो मेरे साथ ये हो जाए। इतनी बड़ी बात, ये है सोचने वाली बात, परमेश्वर का प्रेम। पर लेकिन यहां पर हमारा ये, यहां तक तो वो बात थी जो अय्यूब कहता है, पर परमेश्वर का प्रेम क्या कहता है? यहाँ पर परमेश्वर का प्रेम में रोमांस कहां पर है? हम ऐसे हैं जो अय्यूब कहता है कि मैं नहीं हूं, हम हैं, पर लेकिन परमेश्वर फिर भी हमसे प्रेम करता है, हमारे को माफ कर देता है, हमसे सिखाता है कि हमें ऐसा नहीं, परमेश्वर वाला प्रेम करो जैसा परमेश्वर हमको माफ कर देता है। जब हम क्षमा मांग लेते हैं, जब हम प्रभु से कह देते हैं कि प्रभु मेरे बस का नहीं है, मैं प्रभु तुझसे माफी मांगता हूँ, एक दूसरे से जब हम माफी मांग लेते हैं, वहां पर परमेश्वर का प्रेम, उसका रोमांस आ जाता है। ओके, आइए देखते हैं एक लास्ट आयत देखते हैं। 6 पॉइंट है 1 कुरिन्थियों 13:5। हाँ, कुरिन्थियों 13:5 कहता है, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। ठीक। अब ये रोमांटिक प्रेम कौन सा होता है? अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। ये है परमेश्वर का प्रेम, जिसके अंदर बिना रोमांस के, रोमांस का मतलब क्या होता है? रोमांटिक क्या होता है? आप कोई, आपको बस प्यार आता है, वो फिजिकल लव है, जो शारीरिक मन के अंदर, वो जो जिसको हम सेक्सुअल लव कहते हैं, कामुकता बोलते हैं, वो सिर्फ फिजिकल है। जब हम परमेश्वर करता है, वो आपको गले लगाना चाहता है, वो आपको अपना बना लेता है, एक एक तन हो जाना चाहता है। फिजिकली एक तन होना मतलब सेक्सुअल चीज होती है, परमेश्वर के साथ एक तन हो जाना मतलब परमेश्वर के साथ एक हो जाना, ये स्पिरिचुअल रोमांस। आज हम इस चीज को समझेंगे। अगर आपके माइंड के अंदर कुछ भी और समझ में आता है कि स्पिरिचुअल रोमांस क्या है, क्या परमेश्वर हमसे स्पिरिचुअल रोमांस करता है, क्या हमें एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअल रोमांस करना चाहिए, क्या भाईचारे में, भाई बहन के बीच में हमारा प्रेम इस हद तक होना चाहिए कि जैसा परमेश्वर हमें माफ करता है, जब हम माफी मांग लेते हैं, जब हम अपने अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, जैसा पिता हमको माफ कर लेता है, जैसा पिता हमसे प्रेम करता है, हम भी एक दूसरे के साथ प्रेम करें। जैसा यीशु ने हमसे प्रेम किया, वैसा ही हम एक दूसरे के साथ प्रेम करें। आप हमारे इस संगति में, अगर आप चाहते हो कि इस प्रोग्राम के अंदर मैरिज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, आप इस किताब को ले सकते हो। आप ऑर्डर करने के लिए अपना फोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, हम आपको किताब भेजेंगे जिसकी कीमत सिर्फ 500 रुपया होगी। हम आपको भेज भी देंगे और आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। अगर आपका प्रार्थना का कोई विषय हो, जरूर हमारे साथ संपर्क कीजिए। आत्मा के नाम से धन्यवाद करते मेरे मान परमेश्वर खुदावंदा, अब्राहम, यकूब, इसहाक के खुदा, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए खुदावंदा, जो आपने मेरे महान परमेश्वर इतना अच्छा मौका हमें बख्शा है खुदावंद, के हम आपकी बातें समझने वाले बने पिता परमेश्वर और सुनने वाले बने खुदावंदा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर खुदावंदा, ऐसे अच्छे लोगों से मिलाने के लिए पिता परमेश्वर, अच्छी सूझबूझ देने के लिए खुदावंदा, अक्ल दिनाई देने के लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और दुआ करते हैं खुदावंदा कि जो भी वचन पिता परमेश्वर आज हमने सुना और समझा और जो पढ़ा खुदावंदा, आपको कबूल और पसंद करता है खुदावंदा।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हमने जो वचन सुना है इसको अच्छी तरह समझ पाए पिता परमेश्वर, और अपनी जिंदगियों में भी पिता परमेश्वर इसे लागू करने पाए खुदावंद। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ग्रुप के हर एक इंसान के लिए नाम बनाए पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं उन सबों को भी पिता परमेश्वर अपनी आशीष और बरकतों से मामूल करना खुदावंदा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन को खुदावंदा आपके हाथों में देते हैं, सबको शांति देना पिता परमेश्वर, अपनी आशीष और बरकतों से मामूल करना खुदावंदा। धन्यवाद करते हैं सब पासवानों के लिए भी पिता परमेश्वर खुदावंदा, जो हमें पिता परमेश्वर इतनी आत्मिक पिता परमेश्वर बातें सिखाते हैं खुदावंदा, और संसारिक बातें सिखाते हैं खुदावंदा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंदा। उनकी रक्षा करना मेरे महान परमेश्वर, जहां भी वो आए जाए पिता परमेश्वर उनकी मदद सहायता करना खुदावंद। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए फिर से खुदावंदा, और हर एक जन के लिए भी जो भी इस ग्रुप में बैठे थे पिता परमेश्वर, सब लोगों के लिए मेरे महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। और पिता परमेश्वर फिर से इस बीते समय के लिए और आज के आने वाले समय को भी खुदावंद आपके हाथों में देते हैं, और बीते समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा खुदावंद जिंदा जलाली खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। हमारी दुआओं को सुनना और कबूल करना मांग लेते आमीन, हैं पिता परमेश्वर। आमीन। आमीन आमीन खुदा आमीन। आपको बहुत आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।